Hello my dear students today we are doing exercise 5.3। आज हम करेंगे बच्चे इसका सम नंबर थर्ड का 7th पार्ट। देखो मैं आपको हर वीडियोस में बोलती हूँ बच्चे कि आपको स्टेटमेंट को प्रॉपर रीडिंग करना जरूरी है। पहले स्टेटमेंट रीडिंग करो। अगर आप प्रॉपर 2 टाइम स्टेटमेंट रीडिंग करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ आएगा और आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। आपका मैथ्स 10th क्लास का बहुत ईजी मैथ्स है, बस ध्यान से करो बच्चे तो आपको सब कुछ इजी लगेगा। देखो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो। और आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग, कोई भी आप बेसिक क्लियर करवाना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन। देखो इसमें आपको a इक्वल टू 8 an की वैल्यू गिवन है बच्चे। an किसके इक्वल होता है? an इक्वल टू l, इट मींस लास्ट टर्म। an किसके इक्वल होता है बच्चे? लास्ट टर्म के। और आपको sn की वैल्यू गिवन है 210। फाइंड n एंड d। आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चे? n की वैल्यू और d की वैल्यू। अब इसमें देखो हम सबसे पहले किसको उठाएंगे? sn इक्वल टू 210। जो मैंने आपको ये बताया है पॉइंट, इस पॉइंट को यूज करेंगे। आपको sn का एक फॉर्मूला पता है बच्चे, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। एक फॉर्मूला तो आप ये करते हो बच्चे। एक फॉर्मूला इसका ये है a प्लस l मीन्स लास्ट टर्म। इसमें हमको लास्ट टर्म गिवन है तो हम उसका यूज करेंगे। sn की वैल्यू क्या है? सिंपली अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप कर दो बच्चे। 210 n आपको फाइंड आउट करना है। जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो बच्चे वो एज इट इज चलेगी। a क्या है आपका? इसमें 8 बच्चा। l की वैल्यू लास्ट टर्म इट मींस 62। l इज इक्वल टू 62 किसके इक्वल है? an की वैल्यू की। अब इसको सॉल्व करो। n अपॉन में 2 है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बच्चे बेसिक्स। देखो आपका अगर पिछला क्लियर नहीं है तो भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। 10th क्लास का मैथ्स इतना इजी है, बट थोड़ा सा बेसिक समझ के चलो साथ साथ, कि जो आपको पिछला क्लियर नहीं है अगर समझोगे तो वो भी समझ आ जाएगा। देखो 210 एंड अपॉन में 2 है तो हम इस 2 को नीचे से कहाँ ले आएंगे? ऊपर। ये इक्वल का रूल होता है बच्चे मैथ्स में। अब हमारे पास बचा है क्या? n बाहर 8 प्लस 62। अब इसको सॉल्व करो। 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4। मैंने सिंपली 2 से मल्टीप्लाई किया है। एंड इंटू 62 प्लस 8 70। तो आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लोगे बच्चे? n की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। n इक्वल टू 420 अपॉन 70। 7 का टेबल तो आता होगा। 7 6 42। अगर आपको 7 का टेबल नहीं आता बच्चे फिर भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। 7 का टेबल सिंपली एडिशन तो सब बच्चों को आता होगा मोस्टली, तो आप एडिशन से बच्चे 7 का टेबल साइड पे लिखो। अगर आप कोशिश करोगे कि किसी भी चीज को सोल्व करना है, टेबल नहीं आते तो एडिशन से टेबल को लिखो, जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे ना, वही क्लिक कर लो, कोई बात नहीं, बट आपका क्वेश्चन सोल्व होना जरूरी है। 0 से 0 एंड आपके पास क्या आ गया बच्चे? 6। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? नेक्स्ट स्टेप इज वैल्यू ऑफ डी। डी की वैल्यू फाइंड आउट करो बच्चे। डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब आप डी कहां से निकालोगे? डी देखो हम यहां से सॉल्व करेंगे। an से सॉल्व करें। an से इक्वल टू 62। an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an क्या है आपके पास? 62 बच्चे। a क्या है? 8। n हमने फाइंड आउट कर लिया बच्चे 6 माइनस 1। अब देखो सारी वैल्यूज पुट अप हो गई d को छोड़ के। जो फाइंड आउट करना हो अगर ओनली वो रह जाए तो इट मीन्स उसकी वैल्यूज फाइंड आउट हो सकती है। 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 1 5। अब वही एडिशन इक्वल का रूल बच्चे फिर यूज हो गया। यहाँ देखो 8 यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का हो जाएगा। 5d को वहीं पड़ा रहने दो। 62 में से 8 माइनस करो 54 हो गया इक्वल टू 5d। फिर वही रिपीट हो गया। देखो यहाँ 2 नीचे था, ऊपर हो गया। ऐसे इसमें करेंगे d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 54 अपॉन 5 आपके पास d की वैल्यू आ गई। यही आपने फाइंड आउट करना था बच्चे।
हमारे पास n भी आ गया और d भी आ गया। देखो दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। n आ गया 6, d आ गया आपके पास 54/5। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया बच्चे। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 8। धीरे धीरे 10th का मैथ समझने की कोशिश करो, आपके दिमाग से मैथ्स का डर हट जाएगा बच्चे। मैं कहती हूँ कि मैथ्स आपके बाकी सब्जेक्ट से इजी सब्जेक्ट है सबसे मैथ्स, बट आपको मैथ्स में क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप मैथ में प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चे करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको फॉर्मूलाज भी लर्न करने की जरूरत ही पड़ेगी, इंट्रोडक्शन कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप प्रैक्टिस करो, सम्स की प्रैक्टिस। इससे आपका डबल बेनिफिट होगा, सम्स भी आ जाएंगे, आपको चैप्टर्स के बारे में नॉलेज भी होगी कि चैप्टर में क्या है, फॉर्मूलाज भी लर्न होंगे। एट्थ पार्ट में क्या गिवन है आपको, an की वैल्यू है 4, d की वैल्यू है 2, Sn है आपके पास बच्चे -14। आपको फाइंड आउट क्या करना है, n एंड a। n और a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखो Sn की वैल्यू हमारे पास इसमें a नहीं है। अब आप सोचोगे कि पिछले क्वेश्चन में तो मैम n/2 a+l वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अब यहाँ भी तो l की वैल्यू है, बट उसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ a की वैल्यू नहीं है, दो वैल्यूज नहीं है। तो हम किसको यूज करेंगे, an = 4 को यूज करो। पहले an का फॉर्मूला लगाओ, a+n-1 × d = 4 चलेगा। a फाइंड आउट करना है बच्चे, n भी नहीं है आपके पास, इसमें भी देखो d आपके पास क्या है 2 = 4। अब इस 2 को अंदर ले जाओ, 2n - 2 = 4। अब आप क्या करो, कोशिश करो कि a को एक तरफ रखे, बाकी नंबर्स को उधर ले लो। 4 - 2 इधर प्लस का माइनस का 2 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 4 + 2 6 माइनस का 2 है। अब आपने आगे क्या करना है, Sn का फॉर्मूला लगाओ यहाँ, n/2 a+l। अब यहाँ फॉर्मूला लगा लो, वही आप a+l। देखो Sn की वैल्यू है -14, n की वैल्यू है बच्चे फाइंड आउट करनी है /2। a हमने देखो a सारा ये पुटअप करोगे आप, 6 - 2n, 6 - 2n प्लस लास्ट टर्म इज, ये है लास्ट टर्म आपकी 4 -14, 2 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 - 2 कितना हो जाएगा, 14 × 2 = 28। n को अंदर ले जाओ, 10n - 2n²। जब n को n से मल्टीप्लाई होती है, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है, यानी कि n आपके पास सेम है तो n देखो, n को n से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी पावर्स क्या है 1 ये कब ऐड होंगी, जब आपका बेस सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा n²। अब देखो यहाँ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है, आपको फैक्टर्स बनेंगे सिंपली। बच्चा माइनस में है ना, तो इसको पॉजिटिव लाने के लिए इधर ले लो, प्लस का 2n² माइनस का 10n माइनस का 28। देखो मैंने हिलाया किसको है, हमने जो राइट साइड में था उसको लेफ्ट साइड में लिया है, तो जो राइट साइड वाली टर्म्स हैं सिर्फ उसी के आपके साइन चेंज होंगे, लेफ्ट साइड वाली टर्म वही की वही है लेफ्ट साइड में। अब इसमें से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, n², 2 1 = 2, 2 5 = 10, 14 2 = 28, 2 उधर जाके 0, 2 उधर 0 हो जाएगा, तो आपके पास टर्म क्या बची, 5n - 14 = 0। अब बच्चे आपको फैक्टर किसके करने हैं, मैंने आपको फैक्टर्स का मेथड क्या बताया बच्चे, सबसे पहले तो जितनी भी टर्म्स आपको गिवन है ये आपको टर्म बैलेंस करनी आनी चाहिए, कि सबसे पहले n², फिर n वाली, फिर बिना n वाली, x y z a b c कुछ भी हो सकता है यहाँ आपके पास। फिर नेक्स्ट स्टेप इज 14 को इससे मल्टीप्लाई करो फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म में यहाँ अगर 1 होता है तो सिंपली 14 आ जाएगा, अगर 2 होगा तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी।
अब सिंपली 14 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो, तो 14 1 जा 14। आपको किसके फैक्टर करने हैं? 14 के। 2 7 जा 14 हो गया, तो 7 और 7 1 जा 7। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया बच्चे? 14। और 7 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 5। सेंटर वाला आपके पास प्लस माइनस आना चाहिए, लास्ट वाली टर्म आपके पास मल्टीप्लिकेशन होती है। क्या बनाए हमने? इस सेंटर वाले के फैक्टर क्या कर दिए? 7 और 2। माइनस को बाहर रखो, 7 में से हमने 2 माइनस करके 5 के इक्वल लिख दिया उसे, 14 इक्वल टू 0। इसको खोल दो ब्रैकेट्स को, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस प्लस बचा माइनस 14 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म, यहाँ से n कॉमन लो बेटा, n माइनस 7n प्लस 2 इंटू n माइनस 7। तो फैक्टर क्या हुए हमारे पास? n प्लस 2 n माइनस 7 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से मैंने क्या किया बच्चे, सिंपली फर्स्ट टू टर्म में से दोनों में n है तो n को बाहर निकाल लिया, n स्क्वायर में से n बाहर आ गया तो n, यहाँ में से n बाहर आ गया तो 7 बचा। यहाँ दोनों 2 के टेबल पर जाते हैं तो मैंने 2 बाहर निकाल लिया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो यहाँ कितना आ गया आपके पास? n माइनस 7। देखो सेम आनी चाहिए, n माइनस 7 n माइनस 7। ये आप मोस्टली बोलते हो कि 2 बार था 1 बार लिख दिया, ये नहीं होता बच्चे, ये कॉमन पॉइंट है आपका। n माइनस 7 इधर भी, n माइनस 7 यहाँ भी है, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा? n प्लस 2। अब देखो n प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखोगे तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? माइनस कर 2। यहाँ से आपके पास n की वैल्यू क्या आएगी? 7। तो जो माइनस है उसको निगलेक्ट कर दो, n की वैल्यू क्या हो गई? 7। अब देखो n की वैल्यू को आप कहाँ पुटअप करोगे? स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में जो आपके पास a की वैल्यू थी वहां पुटअप कर दो n की वैल्यू। स्टार्टिंग में बच्चे आपके पास a की वैल्यू क्या थी? a इक्वल टू 6 माइनस में 2 है, हमने a को यही लिखा था स्टार्टिंग में। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 7। यहाँ पुटअप करो, a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14 कितना हो जाएगा? माइनस का 8। वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू माइनस का 8। ये हो गया आपका क्वेश्चन बच्चे। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपकी कोई भी क्वेरीज है किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हो, और आप वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आप अपनी प्रॉब्लम्स को बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अपने फ्रेंड्स की प्रॉब्लम को लिख सकते हो, या कोई भी बेसिक आपको नहीं पता पिछला 3rd क्लास का, 4th क्लास का, 5th क्लास का, 6th का, किसी भी स्टैंडर्ड का आपका वो बेसिक नहीं पता बच्चे तो आप बेसिक्स भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और आप ये मत सोचा करो कि आपको पिछला बेसिक्स नहीं आता तो आप 10th का मैथ्स नहीं कर सकते, आप फिर भी कर सकते हो बच्चे। थोड़ी सी कोशिश चाहिए। मेरे साथ साथ मैंने हर वीडियोस में हर क्वेश्चन में आपको बेसिक भी क्लियर करवाया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया बीच में से तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बच्चे वो बेसिक पूछ सकते हो। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।